मेरी चुप्पी अगर है तो मेरे कार्यकर्ताओं की वजह से, मेरे परिवार की वजह से है, वरना देश का प्राइम मिनिस्टर भी इस बात को जानता है और मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर भी इस बात को जानता है। अगर भीम आर्मी ने वो तय किया तो वो कोई दीवार ही नहीं बनी जो उसका रास्ता रोक दे। गरीब अपने पैरों पे खड़ा हो गया। ये बहुजन समाज, ये एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये जिस दिन अपने पैरों पे खड़ा हो गया उस दिन इनका राज देश में आएगा, और जिस दिन इनका राज देश में आएगा आपकी हैसियत नहीं होगी सामंतियों कि मेरी किसी मां बहन। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जिस समाज का युवा जीते जी अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ता वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता है, और जिस समाज का युवा जीते जी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता, अपने समाज की लड़ाई लड़ता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है। अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। आप अन्याय सह रहे हैं, दोषी वो लोग नहीं जो अन्याय कर रहे हैं। अगर आप मेहनत करके तैयारी करो तो अन्याय करने वाले तो ये शिवपुर जिला छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा मेरा आप लोगों से वादा है। अगर आप मेहनत करो। मैं अभी राजस्थान से लौटा हूं, 2 दिन में लगातार राजस्थान गया। वहां की सरकार मुझे बंद करके बिठा लेती है, कभी एयरपोर्ट में, कभी थाने में। कारण क्या है मेरे राजस्थान के जालोर जाने का? कारण यह है कि आप एक 9 साल का बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, 9 साल का बच्चा जिसको नहीं पता धर्म क्या होता है, जाति क्या होती है, मजहब क्या होता है, दोस्त कौन होता है, दुश्मन कौन होता है, पानी की भी जाति होती है क्या, मट्टी की भी जाति होती है क्या, वो गलती से मास्टर जी के मट्टी से पानी पी लेता है। और मास्टर जी उसको, क्योंकि मास्टर जी आज उसको इंसान नहीं मानते, जानवर मानते हैं, तो मास्टर जी उसको इतना मारते हैं। मेरी माँ महसूस करो कि वो आपका बच्चा था। ये तालीम जाने का विषय नहीं है। महसूस करो कि वो आपका बच्चा था, आप में से किसी एक का बच्चा था, जिसको आपने अपने खून पसीने से पाला था। आप खुद गीले में लेटे, उसको सूखे में लिटाया, आपने अपना पेट भूखा रखा, उसको खाना खिलाया, उसको दूध पिलाया, आपने अपनी दवाई नहीं ली, आपने उसको कपड़े दिलाए। उस 9 साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए मान दिया गया कि उसने उस घड़ी से, उस मटके से पानी पी लिया। मैं इसलिए गया था कि उसका बाप ये कहता है मुझे कि मुझे भरोसा, अगर मेरा भाई आएगा तो मुझे न्याय मिलेगा, वरना मुझे किसी पे भरोसा नहीं कि मुझे न्याय मिलेगा। मैं इसलिए एक बार मुझे पता लगा, 10 घंटे पुलिस मुझे पकड़ के दिल्ली आई। मैंने थोड़ी देर में टिकट कराया, पुलिस के जाने से पहले मैं वापस पहुंच गया। मैंने उनसे कहा मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे जाने दो, मैं लड़ना नहीं चाहता। मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई ये है कि आज मेरा परिवार दर्द में है, मैं उनके दर्द को बांटना चाहता हूं, उनके आंसू पूछना चाहता हूं। लेकिन वहां की निकम्मी सरकार ने मुझे मेरे परिवार से मिलने नहीं दिया। परसों रात 1:30 बजे, रात्रि यानी कि सुबह का 1 बज गया था, 1:30 बजे मेरी बात हुई। वो 500 लोग बैठे हुए थे। वो कहते हैं आप आजाद, आपको कोई नहीं रोक सकता। सच कह रहे हैं, नहीं रोक सकता कोई मुझे। लेकिन इन निकम्मी सरकारों को मैं ये आजादी नहीं देता कि वो मेरे कार्यकर्ताओं को पिटे में झूठे मुकदमे लगाकर जेल में डाल देता। मेरी चुप्पी अगर है तो मेरे कार्यकर्ताओं की वजह से, मेरे परिवार की वजह से है, वरना देश का प्राइम मिनिस्टर भी इस बात को जानता है और मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर भी इस बात को जानता है। अगर भीम आर्मी ने वो तय किया तो वो कोई दीवार ही नहीं बनी जो उसका रास्ता रोक दे। तो जो सरकारें चंद लोगों को खुश करने के लिए मेरे लोगों की हत्या कर रहे हैं, वो याद रखें कि जिस दिन ये गरीब अपने पैरों पे खड़ा हो गया, ये बहुजन समाज, ये एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये जिस दिन अपने पैरों पे खड़ा हो गया उस दिन इनका राज देश में आएगा, और जिस दिन इनका राज देश में आएगा आपकी हैसियत नहीं होगी सामंतियों कि
मेरी किसी माँ बहन की तरह, मेरे किसी भाई की तरह, मेरे किसी बुजुर्ग की तरह आप लोग उठा के देख लो, आपकी पीढ़ी 1000 बार सोचेंगे अन्याय करने से पहले। मैं मध्य प्रदेश आता रहता हूँ, मैं आया था नेमावर के बाद जब पिछड़े वर्ग के हमारे भाई जो हमारा हिस्सा है, हमारा परिवार है, जब उनके आरक्षण का हमला हुआ, उन्होंने मुझसे बुलाया कि भाई आप आ जाओ, तो यहाँ की सरकार ने मुझे एयरपोर्ट में 12 घंटे में जाके रखा, मेरे कार्यकर्ताओं को पीटा, उनकी गाड़ियां तोड़ी। मैं सरकारों का चरित्र जानता हूँ, मैं आता रहूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर किसी जानवर को भी इतनी बार प्रताड़ित किया जाए, उनका शोषण किया जाए, वो भी रिएक्शन दे देंगे, वो भी लड़ पड़ेंगे, वो भी चीखेंगे, चिल्लाएंगे। ये मेरा बहुजन समाज क्यों अपनी लड़ाई के लिए मैदान में नहीं आता? क्यों ये नहीं समझता कि एक दिन की रैली, एक दिन की आंदोलन, एक दिन के रोड शो, एक दिन की मीटिंग से समाज में ताकत नहीं आएगी, समाज ताकतवर नहीं बनेगा। हमें 365 दिन काम करना पड़ेगा। जब हम रोटी की लड़ाई लड़ते हैं, अगर सुबह काम करते हैं तब शाम को रोटी मिलती है। हम इस स्वाभिमान की लड़ाई अगर रोज नहीं लड़ेंगे तो हमें स्वाभिमान सम्मान कहां से मिलेगी? मैं जब अपने लोगों के चेहरे देखता हूँ मंजीत भाई, आप तो मेरे पुराने साथी हैं, जब मुझे जिले के लोग जानते थे, आप मुझे तब से जानते थे, मैंने कभी अन्याय के आगे घुटने नहीं टेके। मगर मैं जब गांव देहात में जाता हूं तो अपनी माओ के चेहरे देखता हूँ, अपनी बहनों के चेहरे देखता हूँ, उनके चेहरे पे एक उम्मीद होती है। वो जब मुझसे हाथ मिलाती हैं, मुझे आशीर्वाद देती हैं, या मेरे बराबर में खड़े होकर फोटो खिंचवाती है, तो वो ये एहसास करती है कि यहाँ हम सुरक्षित हैं, ये हमारा बेटा हमें न्याय दिलाएगा। ये हमारे जो गुलामी 70 साल से हमारे ऊपर, आजाद भारत में भी हमें गुलामों जैसा जीवन जीना पड़ता था, ये उस गुलामी से हमें आजाद करेगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं अकेला इस लड़ाई को लड़ सकता हूँ? क्या बिना आपके मैं इस लड़ाई को जीत सकता हूँ? आप ये बताओ, जो सुविधाएं, ये इसको क्या मानते हो? ये मात्र एक किताब नहीं है, ये मात्र एक किताब नहीं है, इसमें कुछ आर्टिकल में लिखे गए हैं। ये वो पवित्र ग्रंथ है जिसने हमारी जिंदगी बदली है, जिसने हमें समान अवसर दिए। आज अगर अपने आप बैठे हैं मंच पे, आज अगर ये नौजवान इस माइक में दहाड़ते हैं, ये स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीने के लिए और अपने समाज को दिलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो मंच सजा है, आप जो कुर्सी बैठे, पंडाल आ रहा है, और उस बारिश को भी आपके उस आगे मुड़ना पड़ा, उसको अपना रास्ता बदलना पड़ा है, तो ये अधिकार है संविधान। आज इसको खतरा। बाबूजी मुझसे कह रहे थे कि भाई यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ आनी चाहिए, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी की ना, किसी की ना, हमारी आनी चाहिए। हमें नहीं मतलब किसकी आए या नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो सबकी सरकारें देखी। कोई ऐसी सरकार नहीं जिस सरकार पे हम पे चुन रहा हो, कोई ऐसी सरकार नहीं जो हमारे एजेंडे पे लड़ती हो, कोई ऐसी सरकार नहीं जो हमारे आंसू पूछती हो। हम इनके लिए भी अछूत हैं और हम उनके लिए भी अछूत हैं। अगर हम अछूत हैं, अगर हम कहीं के अपने हैं, तो अपने लोगों के बीच में मैं आपसे कहने आया कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी जब तक हम अल्पसंख्यक बने रहेंगे, हम दलित बने रहेंगे, पिछड़े बने रहेंगे, आदिवासी बने रहेंगे, माइनॉरिटी मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी बने रहेंगे, तब तक हम लोग टूटते रहेंगे, पिटते रहेंगे, हमारे साथ अन्याय होगा। लेकिन जिस दिन आप मुट्ठी बन जाओगे, बहुजन बन जाओगे, एक दूसरे की लड़ाई लड़ोगे, जिस दिन आप 50% बहुजन समाज को भाईचारा स्थापित करोगे, उस दिन देश की राजगद्दी आपके पैरों में होगी और आपके द्वारा चलाई गई कलम ही जो है कानून हो जाएगी। आप हाथ फैलाते हो, मैं भी हूं, हम हाथ फैलाते हैं कि हमें रोटी मिल जाए, हमें अच्छी शिक्षा मिल जाए, हमें रोजगार मिल जाए, हमें जमीन मिल जाए, महंगाई खत्म हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए। करेगा कौन? ये जो 75 साल में जिन्होंने आपका खून चूसा, वो या वो लोग जो जानवर से ज्यादा प्रेम करते हैं, जिनके दिमाग में, दिल में जानवर की ज्यादा इज्जत है, आपकी इज्जत नहीं, वो लोग खत्म करेंगे। आप जातिवाद से परेशान, आप
ताकतवर से परेशान, आप जनजाति गैर बराबरी से परेशान, आप समान अवसर से परेशान, लेकिन इनको देगा करना आपको। जो समस्या आपकी है उसका समाधान भी आपके पास है। मेरे नौजवान साथी जब सड़कों पर चलते हैं मुझे बड़ा गर्व होता है, लेकिन मैं चाहता हूं जैसे आर्मी होती है जिसका एक एक जवान दुश्मन के 100 जवानों पे भारी पड़ता है, मैं बस उस ताकत का निर्माण करना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, और मैंने अपने नेताओं से भी कहा कि आप पूरे प्रदेश में जा जाकर कैडर कराओ, आप हर गली में हर घर में एक चंद्रशेखर तैयार करो कि किसी जालिम की हिम्मत न पड़े आप जाके देखने। अकेला चंद्रशेखर लड़ेगा और एक दिन इस लड़ाई में शहीद हो जाएगा, लेकिन अगर आप जीतना चाहते हैं, आप अधिकार चाहते हैं, आप बुलाने की मीडिया काटना चाहते हैं, आप स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहते हैं और आप वो सुख सुविधाएं चाहते हैं जो मीरों को मिलती है, फिर आपको लड़ना पड़ेगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे साथी हैं